के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का विनेश फोगाट और कांग्रेस पर हमला। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2023 आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, ये ब्रजभूषण कह रहे हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे। ब्रजभूषण के बयान पर कांग्रेस का भी पलटवार हुआ है। कहा कि उन पर अहंकार सवार है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जैसे ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बाद से ही ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर शोषण के आरोप लगे थे और जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट भी किया गया था, उसे आज वो कांग्रेस की साजिश करार दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों को तो कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता हरा देगा। तो 23 आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, ये कहा। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं, बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, यह आंदोलनकारी है। और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ब्रजभूषण जी और बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो नारा इनके लिए एक झूठा साबित है। ये घड़ियाली आंसू बातें। जहाँ तक आपने बात करी विनेश फोगाट जी की और बजरंग पुनिया की, देखिए स्वागत आइए, वो ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, ये सब जानता है। और पछतावा या ना पछतावा किसको होगा, ये सब पता है। और मैं एक बात कहता हूँ, आत्मा सो परमात्मा। भगवान के पास बड़ी शक्ति है, उसकी लाठी में दिखती नहीं, उसकी लाठी का दर्द इतना भयंकर होता है, उसको आदमी को समझ में नहीं आती। इतना अहंकार, वो अहंकार उनके सवार है, अहंकार के घोड़े पे सवार होकर वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कर लेते हैं लगातार जुलाना से बनी हुई ऋषिकेश। विनेश का कांग्रेस में आना बीजेपी से साजिश, कांग्रेस की साजिश के तौर पर देख रही है। विप्रेश, देखिए मैं जुलाना जो विधानसभा है उसके ग्रामीण इलाकों में हूँ, क्योंकि 2.25 लाख की आबादी है, वोटर हैं, उसमें 90% आम लोग गांव के बीच में हैं। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं, भाई साहब ये कौन सा गांव है आप लोगों का? पौड़ी। पौड़ी। तो विनेश फोगाट यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी है, जीतेगी। तो लोग बीजेपी तो कह रही है कि देखिए कांग्रेस की साजिश थी, किसानों को, खिलाड़ियों को भड़काया, और अब विनेश फोगाट के पीछे पूरी कांग्रेस थी और अब उसको टिकट दे दी, अब एक्सपोज हो गई कांग्रेस ने कही थी पहलवान की बदमाशी करी हो। कांग्रेस ने कही थी नहीं, और बीजेपी ने कहा कि भाई वो बार बार कह रहे थे कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि देखो विनेश के पीछे पूरा हरियाणा की लॉबी है। ये भी है जी, जीतेगी रे, जीतेगी रे। ना मतलब भी नहीं है, बीजेपी का जीतेगा। बीजेपी का जीतेगा, बीजेपी का है अकल अरे बात सुने, यदि सुरेंद्र लाठर टिकट मिला है बीजेपी का तो ये बिल्कुल जीत क्लियर है, बिल्कुल है। बताओ ये बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी के टिकट के बाद इतना विरोध क्यों है अलग अलग जगहों पे आपके यहाँ? विरोध कैसे पहले विरोध कैसे है? विरोध तो गलत करे, खाम खाई कूने ना अपन बीजेपी का विरोध क्या है? बस बीजेपी की विनेश फोगाट क्या जुलाना से जीतेगी हारेगी, ये बताओ आप? जेजेपी पिछली बार 25,000 तो दिया नहीं, हम तो बेशक हर चीज जीतो, हम तो दिया नहीं, हम तो बीजेपी की देंगे, बीजेपी को देंगे। हाँ, वोट बीजेपी का कोई जलवा नहीं है। कोई जलवा नहीं है। सुरेंद्र लाठर का जलवा तो विदेश आते जलवा छा रहा है, तो जलवा नहीं है, जना जना जाना है क्या? पेटाड़ा बाड़ा कांग्रेस के दल्ले थे ना वो, कांग्रेस के दल्ले है वो। अरे दल्ले नहीं, वोटर होते हैं। अरे कहाँ दल्ले है वो? आप बताओ भाई साहब।
ये भाई साहब बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। क्या ठीक से बीजेपी की वोट है भाई जी। ठीक से आप बताओ भाई साहब। यही कह रहे हैं। विनेश फोगाट क्या है, मतलब इस बार कैसा लड़ाई है जुलाना में? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है। मुश्किल। लोग तो कह रहे हैं कि जाट बहुल इलाका है, जाट 50% से ज्यादा है। नहीं, बीजेपी का ज्यादा वो है, बीजेपी का ज्यादा। अरे पिछले बार तो बीजेपी जीत ही नहीं पाई, पिछले बार तो जेजेपी जीत गई। आपकी बात जीत जाएगी। हाँ? अरे इधर आओ आप। ओ भैया, हाँ आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं भैया, आपके गांव में, आपके इलाके में विनेश फोगाट का बड़ा चर्चा है। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कि कैसा है इस बार का चुनाव? 10 साल सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे देख रहे हो, कैसा काम किया आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके हलके में? वो काम तो किए ईसाई हो रहा है। काम तो कुछ नहीं हो रहा। काम कुछ नहीं हो रहा है, बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार करे कि हमने भर्तियां निकाली ना, कितने लेके हुई वही कितने लेके भर्ती नहीं। तो यहाँ से ही विनेश फोगाट को जो टिकट मिला है, वो पार्टी का फैसला ठीक है या उसको चुनाव लड़ना चाहिए था? के बेरा वही जीते ही जब बेरा लगा, ठीक था गलत था, ठीक था गलत था, जीते ही जब बेरा लगेगा के बता सका जीतेगी के हार भी सका। कोई चांस नहीं है। आप लोग बताओ भाई साहब, आपके कैंडिडेट ने टिकट कैंसिल होगी। आम तो जड़ा वो का अनूरे घेरा सतीश पहलवान ने। अरे पार्टी बताओ, पार्टी जेजेपी, इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस मत आओ, जनसेवा मत आओ, जनसेवा पार्टी। हाँ अरे ये विनेश फोगाट के बारे में बताओ ना कि कैसा या नहीं बनती लॉ हो रहा है। विनेश 40,000 वोट आ रही है, 40,000 से। 40,000 तो गणित क्या है? ये तो 2.25 लाख वोटर हैं, तकरीबन 80,000 के आसपास जाट होंगे, तो सब तो कह रहा है कि जाट एक तरफा है इस बार। एक भी वोट नहीं है। 30 जमान बीजेपी की गिराएंगे, रुक के मारेगा बीजेपी की गिराएंगे। के फोगाट कुछ नहीं, फोगाट फगूट मेरे यार जो बेचारे एक महीने 2 महीने पहले खर्चा ला रहे थे, वो कौन था रहे, वो कांग्रेस वाला, वो खाटू श्याम, रोहित दलाल, खाटू श्याम ले गया, लोगोया भारद्वार ले जा, उसका बेचारा का नाम ना को ठा गया, एक ने घेर दी, एकदम घेर दी। कौन लड़ेगा इसको? लेकिन विरोध कहाँ हुआ? विरोध जैसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट बटा तो सबसे ज्यादा 30-32 लोग छोड़ दिए। ये बताओ जनता पार्टी ने दी किसे दिया नहीं है, बीजेपी आड़न दाट दो। ये 38 सीट नहीं मिली है बीजेपी आड़न, अभी नहीं अनाउंस हुआ, ये भाई नहीं अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन ये कह रहे ये न किया उड़न है, बिला दिनेश फोगाट गेट दी ठा गए, इसका कदर नाम ना गवा नहीं। छोड़ो आप जुलाना, 10 साल कैसा काम हुआ सरकार में? 10 साल की सरकार में, ईमानदारी से बताना आप, छोड़ो नेता, पार्टी, वर्कर, आम वोटर के हिसाब से। देखो वो तो काम तो मोदी साहब ने कुछ बहुत बढ़िया कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, बेसरानी के वो बात नहीं है, लेकिन काम तो इसमें बहुत बढ़िया हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हुए हैं बीच में, लोग जिससे नाराज हो गए, बीजेपी से नाराज नहीं हुए। जब ये किसान आंदोलन चला था, कई साल चले आयो, एक बार बीजेपी वाला एक भी कैंडिडेट उसकी उन जाटा दो नहीं जाके बैठा, बेचारा दो रहा, ज्यादा लोग निश्चित नाराज हैं भाई। किसानों के आंदोलन में समर्थन करना चाहिए था बीजेपी के नेताओं को। अरे न्यू है यू दूषण चौटाला, न्यू गया है यू, एक दिन नहीं गया दूषण चौटाला आंदोलन पर, एक दिन भी अगर चला जाता तो काला इसकी नुपों बार हो जाती। अच्छा, इसीलिए पिछले बार जेजेपी यहाँ से 25,000 से जीती थी। अयुब काला को उसने 25 वोट भी नहीं आती है जेजेपी ने, काला दो इस बार जेजेपी नहीं, जेजेपी का तो नाम ही नहीं है मेरे यार। अच्छा, जेजेपी वाले आओगे तो लोग वो ये बात है भाई, लाठी के ऊपर वो काला दामन चढ़ाकर नहीं दिखाओगे उन दही। और इनेलो का तो भाई इनेलो का सपड़ा साफ हो लिया। तो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, सिर्फ दो ऐसी ये हैं, कांग्रेस की या बीजेपी की। तो इधर आसपास और घूम रहे थे, बोल रहा था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। देखो भाई वो तो अब अपना वो है, मेरा मन में कुछ और है, इस भाई का मन में कुछ और है। मैं तो नहीं कहूँगा मैं जड़ा वोट करूँगा वही जीतेगा, यू भाई नहीं कहूँगा जड़ा मैं वोट करूँगा वही जीतेगा। कौन अपना कैंडिडेट ना हरा राजी है? कोई नहीं हरा राजी। ये तो किस्मत का खेल है भाई, जिसकी आ जाएगी वही सरकार है।